ओके बेटे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग में वो रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल फंडामेंटल हाँ जी थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक। हाँ जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये थ्योरम का नाम है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। एक मिनट होल्ड करो, ठीक है। ओके सर, कर रहा हूँ होल्ड। ठीक है बेटे आ जाओ, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसको पढ़ते यस हैं। सर। देखो इसमें क्या कहते हैं कि कोई भी नंबर होता है हमारे पास, कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हमारे पास है तो उसको हम प्राइम नंबर की फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम नंबर की फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है इसका। तो इसका स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर। देखो सबसे पहली बात तो कंपोजिट नंबर, हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो प्राइम नंबर्स और दूसरा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर समझते हो ना आप, कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी कि जो नंबर प्राइम यस नंबर सर। से मिलके बने होते हैं। प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो केवल वन से और खुद से डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो यस सर। प्राइम नंबर से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सर प्रोडक्ट यूट्यूब ऑफ, पे भी डाल दो ना। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ प्राइम। as a product of primes, and this factorization is unique, and this factorization is unique except for the order in which prime factor occurs, in which prime factors occur। ठीक है, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई, इसकी स्टेटमेंट हो गया। इसको समझते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हो और वो यूनिक होता है। ठीक है ना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको नंबर देता हूँ 8 और मैं इसको बोलता हूँ कि इसको फैक्टराइज करो, तो आप इसको क्या फैक्टराइज करोगे, आप बोलोगे इसे 2 × 2 × 2 टू ऐसे तो फैक्टराइज। इंटू टू इंटू टू। या फिर अगर मैं एक और नंबर देता हूँ यस सर। 15, है ना, 15 देता हूँ, तो 15 को आप कैसे फैक्टराइज करोगे, आप बोलोगे 5 × 3, ऐसे तो बोलोगे। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो 3 × 5, नहीं सर, 3। है ना। नहीं, इसको आप 5 × 3 बोलोगे या फिर 3 × 5 बोलोगे। ठीक है, सो कोई भी, यस सर। दोनों का मतलब एक ही है, बात एक ही है ना। यानी इसके फैक्टर क्या है, 5 और 3 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने एक और एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल ले लिया 50, तो 50 को कर लेते हैं, है ना। तो 50 क्या हो जाएगा, 2 × 5 ऐसे इसको लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2 × 5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 5 × 2। ठीक है, कहने का मतलब है इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर है हमारे पास 2, 5 और 5, यही इसके फैक्टर है। बट इसका सीक्वेंस जो है आप आगे पीछे अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो यही कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि कोई भी अगर आपके पास कंपोजिट नंबर होता है सो यू कैन फैक्टराइज इट, और जो फैक्टर्स उसके आएंगे वो यूनिक होंगे एक्सेप्ट ऑफ द ऑर्डर, बस उसका ऑर्डर जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, कोई आपको बोलेगा कि नहीं ये तो 255 है, दूसरा कोई बोलेगा कि ये 525 है, 552 है, मतलब उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना।
फैक्टर उसके यूनिक आएंगे, फैक्टर जो आने हैं वो यूनिक ही आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। बताओ ये बात क्लियर है? यस सर। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। जब भी आपको बात आएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बस इसका छोटा सा मीनिंग है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, बस, है ना। ठीक है, चलो अब इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट थ्योरम। एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है? थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि एवरी कंपोजिट सॉरी लेट पी बी ए प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है। सर यही है सर इसका मतलब सर, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का सर, यस 50 का 2 इंटू 5 इंटू 5, हाँ यस 5 इंटू 2 इंटू 5 सर, ये आगे पीछे हो गया इसमें। हाँ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सर ये, शुरुआत में तो वैसे तो बोलो बोलो। अगर सर हम HCF निकालते हैं तो सर 2 से करते हैं ना सबसे पहले, तो छोटे है, हाँ फैक्टराइज करते हैं, यस सबसे पहले तो छोटे से करते हैं, बड़े से, फिर बड़े से। हाँ हाँ। देखो वो तो आप फैक्टर निकालते हो तो पहले छोटे से करते हो, वैसे बड़े से भी कर सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे से तो आप इसलिए ट्राई करते हो ना, पहले छोटे नंबर ट्राई करते हैं, फिर हम एक एक करके बड़े बड़े करते हैं ताकि सारे फैक्टर में मिल जाए, ठीक है ना। बट जब उनको मल्टी फैक्टर हमने मिल गए हैं तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको 2 इंटू, जैसे 5 इंटू 3 लिखो, या फिर 3 इंटू 5 लिखो, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, ठीक है ना। यस सर। फैक्टर तो उसके 5 और 3 है ना। उसका ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हो, तो उससे कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक केवल यही बोलती है कि अगर आप किसी भी नंबर का, कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे, ठीक है ना। यानी मैं यूनिक। किस यूनिक मतलब, अगर मान लो हमारी क्लास है, मैं क्लास में एक नंबर दूं तो सभी बच्चे मुझे सेम आंसर बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि इसके फैक्टर्स ये हैं, ठीक है ना। यानी अलग अलग नहीं आएंगे प्राइम फैक्टर्स, यूनिक आएंगे, यानी एक ही आएगा। क्लियर है? जैसे 15 है, 15 की अगर मैं यस प्राइम सर। फैक्टराइजेशन कराऊं तुम्हारे से कराऊं तो आप बताओगे 5 इंटू 3। किसी दूसरे बच्चे से बोलो तो वो भी मुझे 5 इंटू 3 बताएगा ना, 5 और 3 बताएगा। तीसरे बच्चे से बोलो वो भी 5 और 3 बताएगा ना। तो ये यूनिक हो गया ना, 5 और 3 ही है, ठीक है ना। यस बोलो, क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। ठीक यस है। सर। नेक्स्ट क्लियर है। थ्योरम, थ्योरम हमारी, लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड बी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, if p divides a square then p divides a, then p divides a। देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और आप प्राइम नंबर जो है किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे लिखना था तो स्टेटमेंट में लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखो बेटे, मान लेते हैं आपके पास कोई एक नंबर है a, कंपोजिट नंबर है। अब अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसका कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, जैसे कि p1 इंटू p2 इंटू p3 और अप टू pn तक, ठीक है ना। यानी कि अगर हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मान लेते हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है p1 p2 p3 अप टू pn, ये लास्ट में n है, pn है ना। n उसमें कुछ भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। बोलो। अब यस अगर हम सर। यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर निकालें तो व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर क्या है मतलब है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये p1 p2 pn है, इसी का स्क्वायर कर दो, ठीक है।
इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर और सो ऑन Pn का स्क्वायर। यानी कि किसी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो यानी कि वो जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्राइम है, अब हम कह रहे हैं कि कोई P है, P प्राइम है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब ये जो P है अगर इस ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये जो P प्राइम नंबर है वो इनमें से कोई एक होगा ना, P1 P2 Pn में से कोई एक होगा, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है हेयर ओनली द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, ओनली द प्राइम फैक्टर्स सर of a square are P1, P2 and up to Pn. Therefore, P is one of the. Therefore, सर ये P1 P2 क्या है सर, हमने A इक्वल देन P1 P2 yes इंटू P3 into P3. सर ये P1 P2 इंटू स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट नहीं हुआ है, देखो होल अभी रूट। अभी एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा जब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, so ये P1 P2 their P is their sorry therefore P is one of P1 P2 and Pn. This implies that P divides P1 P2 P3 up to Pn, और इसका सीधा सा मतलब हो गया कि P डिवाइड्स A। ठीक है, अब इसको देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर है P, वो अगर हमारा A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, पहले इसका स्टेटमेंट समझो, अगर एक प्राइम नंबर P है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या लिया है कि अगर एक A कंपोजिट नंबर होता है तो अकॉर्डिंग टू, इसमें लिख दो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा A है वो P1 P2 P3 और Pn यानी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा ना। ठीक है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब हम उसका स्क्वायर करते हैं, A स्क्वायर किया तो यानी A स्क्वायर में क्या आएगा, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हैं उन्हीं का स्क्वायर आएगा ना, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn का स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि कोई प्राइम नंबर P है जो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि वो प्राइम नंबर है वो इन्हीं में से एक होगा ना, P1 P2 Pn से ही एक होगा ना कोई, वो प्राइम नंबर P जो है इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, अब इनमें से एक होगा तो यानी कि वो P जो है A को भी डिवाइड कर रहा है क्योंकि सारे के सारे वो प्राइम नंबर जो है वो A में भी है। अब बोलो कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो सर ये क्लास ना रिकॉर्ड करके सर उस पर भी डाल दिया करो यूट्यूब पे सर, फिर और 2 बार समझ लूं। हाँ हाँ, और डाला तो था मैंने, पहली वाली भी डाल दी थी। ठीक है, ये भी डाल देंगे। सर आप हाँ हाँ बोलो, डाली तो थी लास्ट वाली भी। यस सर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। 1A की थी हमने, 1A में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 1A में हाँ जी सर 1A में सर हो गए थे सर हमारे 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है शो दैट एवरी सर 5वें पे आ गए थे सर, 5वें पे आ गए थे। तो 4 ही हुए थे ना, हाँ 4 ही हाँ हुए थे है ना। तो 5वां क्वेश्चन करते हैं। 4 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ओड। शो दैट एवरी पॉजिटिव नहीं सर इंटीजर, 5वां क्वेश्चन नहीं है सर,
By क्या? using Euclid algorithm, find the largest number which divides 650 and 1170. नहीं नहीं, फिर वो कोई बात नहीं, ये तो एचसीएफ वाला है, ये तो आप खुद कर लोगे, एचसीएफ निकालना है इसमें तो, ठीक है। तो ये वाले मेथड से तो कर ही लोगे आप, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 रीड Yes, करो। sir. 6 क्या है, 6 बताओ। Find the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number. ठीक है, ये भी आप कर लोगे। स्मॉलेस्ट प्राइम Yes, नंबर, sir. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ना। चलो और बताओ इसके Yes, बाद sir. नेक्स्ट। Sir, for any positive integer n, prove that n cube minus n is divisible by 6. ओके ओके, तुम ऐसा करो, ये जो एक्सरसाइज है ना, इसकी है ना फोटो लेके मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। Okay, sir. अभी करो? हाँ अभी करो, तभी तो पढ़ाऊंगा उसमें से। अभी ये मेरे पास जो है वो उसमें पुरानी होगी शायद, ये क्वेश्चन No, अलग sir, से। अभी करो. आ गई सर? आ तो गई है, खोल लेता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। n क्यूब माइनस n जो है वो डिविजिबल बाय 6 होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये सोचो थोड़ा सा, एक बार आप इसको ट्राई करो, सोचो। तो पॉजिटिव इंटीजर है n. हाँ, n क्यूब माइनस और n जो n है क्यूब माइनस डिविजिबल बाय डिविजिबल 6 बाय होगा। 6. यस। 6 से डिविजिबल कर रहा है. n क्यूब n into n minus n. 2 into 2 into 2. 2 3 into 3. 2 into 3. सर 6 का क्यूब स्क्वायर तो नहीं करना सर? 2 into 3. 3 से पर सर स्क्वायर से अपॉन करके इसका नहीं क्यूब रूट कट जाएंगे. नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, थोड़ी होगा ये, और कुछ सोचो। For any positive integer n divisible by 6. Oh, अभी कर. हाँ. देखो हमारे पास क्या है कि n क्यूब माइनस n के बारे में बात कर रहे हैं। n क्यूब माइनस n जो है वो कह रहा है कि क्या ये 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 से डिविजन होने का बेटा क्या मतलब है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 6, इफ इट इज डिविजिबल बाय 6, तो इसका मतलब है कि उसको 6 के प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होना पड़ेगा, यानी कि देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 3 से. इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 and 3, ठीक है। Yes, यानी sir. कि अगर वो 2 और 3 से 3 से डिवाइड भी होगा, होना पड़ेगा, 2 से. 2 और 3 से डिवाइड हो पा रहा है तो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है कि क्या n माइनस n क्यूब माइनस n किस टाइप का नंबर है। सबसे पहले इसमें से आप n कॉमन ले लो, n कॉमन लोगे तो अंदर देखो क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो n स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हो n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ठीक है बेटे, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 लिख सकते हो। Yes, sir. अब इसको देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो n माइनस 1 क्या है, n माइनस 1 स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद n आएगा, उसके बाद n प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास देखो 3 कंजिक्यूटिव नंबर आ गए। इसमें क्या है, n अगर कोई नंबर है तो पहले n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, यानी कि ये 3 कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना। 3 कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो
कि n अगर हमारे पास एक रियल नंबर है तो n या तो इवन होगा या ऑड होगा। इसमें क्या बोला है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो n जो है, n इज आइदर आइदर इवन और ओड, दो ही केस हैं बेटे, या तो वो यस इवन सर। होगा या ओड होगा। अच्छा, सबसे पहले ये बात या करते हैं कि डॉट। अगर वो इवन है, ठीक है, अगर वो इवन है, ठीक है, अगर n अपने आप में इवन है तो यानी कि n तो 2 से डिवाइडेड है, यानी कि हमारा n क्यू माइनस थ्री, n क्यू माइनस n जो है इज डिविजिबल बाय 2, 2। क्योंकि n तो जो है इवन नंबर है, ठीक है। यस सर। और अगर ये हमारा ओड है तो n क्यू माइनस n, देखो क्या ये, अब अगर ये ओड है तो यानी कि n प्लस वन तो इवन होगा। अगर n एक ओड नंबर है तो उसके जस्ट आगे वाला नंबर n प्लस वन वो एक इवन नंबर होगा, ठीक यस है ना। सर। तो यानी कि n क्यू माइनस n इज डिविजिबल बाय 2, तब भी डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। तो यानी कि n चाहे इवन हो चाहे n ओड हो, दोनों केस में n क्यू माइनस n जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है यस सर। है ना। अब इसके बाद देखो, अगर ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर का अगर ये मल्टीप्लाई है तो वो 3 से डिवाइड होना ही होना है। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो उनमें से कोई ना कोई एक नंबर 3 से डिवाइड होगा ही होगा, या तो n माइनस वन डिवाइड होगा, या फिर n होगा, या फिर n प्लस वन होगा, है ना। इफ देर आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर सो एनी वन ऑफ सर देम। इवन है तो सर 2 से होगा डिवाइड। इवन है तो। हाँ, वो तो हमने 2 के लिए चेक किया है, इवन ओड तो अच्छा। हमने 2 के लिए चेक किया है। अब हम कह रहे हैं कि ये दीज आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर, दीज आर 3 consecutive numbers, Yes, sir. consecutive numbers, then one of them, अब one of them कौन कौन से, n माइनस वन, n और n प्लस वन, one of them among n माइनस वन, n और n प्लस वन will be divided by, will be divisible by 3, divisible by 3, hence therefore, hence लिखो therefore n cube minus n, N cube minus n n cube minus n divisible by divisible by 3, ठीक है। एंड divisible by 3. हैंस n क्यूब माइनस n डिविजिबल बाय N cube 6, minus divisible by 6. डिविजिबल बाय 6, बोलो ठीक है। दोबारा देख लो Yes, sir. इसको, है ना। देखो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर का मल्टीप्लाई आ गया, n माइनस वन, n और n प्लस वन। अब हमने पहले 2 के लिए चेक करना है, तो n अगर इवन नंबर है तो ये पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अगर n ओड नंबर है तो n प्लस वन तो इवन हो जाएगा, n प्लस वन इवन हो जाएगा Yes, तो sir. ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कह रहे हैं कि ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें से कोई ना कोई एक नंबर जरूर 3 से डिवाइड होता ही होता है ना। 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो यानी अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो उनमें से कोई ना कोई एक नंबर 3 से डिवाइड होगा ही होगा, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइडेड हो रहा है, Yes, समझ रहे sir. हो, है ना। तो इसीलिए ये नंबर 2 से भी डिवाइडेड है, ये नंबर 3 से भी डिवाइडेड है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये वाला नंबर 6 से भी डिवाइडेड है, ठीक है। Okay, sir. चलो इसको नोट करो एक बार। हाँ जी बोलिए। हाँ बताइए। ओके
हेलो हेलो
हेलो हेलो। सर। हाँ बेटा, ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर चले। क्वेश्चन नंबर 8। तुम अपना नाम को रिनेम कर लो एक बार, है ना, अपना नाम अनमोल लिख लो रिनेम करके। क्या सर? अपना नाम, ये तुमने क्या लिखा हुआ है, इसको रिनेम कर लो, ओके सर। है ना, ध्यान रखो जरा इसका भी। सर ये सॉन्ग प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। हाँ तो इसको रिनेम कर दो, और जब भी नेक्स्ट क्लास टाइम क्लास में आओ तो अपना रिनेम यही नाम रखो, अपना जो ओरिजिनल नेम है आपका, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे, प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ odd positive integers then x square plus y square is even but not divisible by 4। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, x एंड y आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। देखो अगर ये ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक मिनट बेटे वेट करो। पढ़ रहा हूँ। इधर प्रैक्टिस। ठीक है बेटे, अब देखो अगर ये ओड पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो ओड किस टाइप की फॉर्म होती है, जैसे x हमारा होगा कुछ इस तरह से 2p+1 की फॉर्म होगा ना, ओड नंबर हमेशा इस फॉर्म में होता है ना, 2p+1 टाइप होगा। इसी तरह से y जो क्या होगा, वो होगा 2 इंटू समथिंग q+1, समझ रहे हो, यानी यस कि अगर सर। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे नंबर को तो 1 रिमाइंडर आएगा। और नंबर के साथ क्या इशू है कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 रिमाइंडर आएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो वो क्या कह रही है कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 रिमाइंडर आएगा, क्वोशिएंट कुछ भी आ सकता है ना, तो 2p+1। इसी तरह से y भी क्या आएगा, 2q+1 आएगा, है ना, क्योंकि ऑड नंबर है तो हमेशा 1 रिमाइंडर देगा। ये बात देखो, अगर इवन नंबर है तो 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। ये बात तो क्लियर है ना आपको, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि x² + y², ये पूछ रहा है कुछ x² + y² के बारे में, तो x² + y² कर देते हैं, यानी कि 2p+1 का स्क्वायर कर दो प्लस 2q+1 का स्क्वायर कर दो। देखो इतना काम कर दिया हमने, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब 2p+1 का स्क्वायर को देखो ओपन करो, तो ये बनेगा 4p² + 1 + 4p, ठीक है, प्लस 2q+1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 4q² + 1 + 4q। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत यस है सर। आपको, है ना, कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसको देखो अगर हम 4 कॉमन ले सबसे, तो यहाँ पे देखो 4 के साथ क्या कॉमन आएगा, p² + p + q² + q, ठीक है। और बाकी देखो क्या बचेगा, 1 + 1 2, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो ये नंबर हमारा क्या शो कर रहा है, देखो p² + p + q² + q, ये कोई नंबर है, मान लेते हैं ये नंबर हमारा k है, तो सर ये हो गया 4k+1 टाइप हो गया नंबर, ये मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी होगी ना, p² + p + q² + p कैन बी एनीथिंग। मैं मान लेता हूँ कि ये नंबर हमारा k हो गया है, तो ये नंबर 4k+1 की फॉर्म में आ गया है, सॉरी 2 की यस फॉर्म सर। में, 4k+2 की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब देखो 4k+2 हमें क्या शो कर रहा है, 4k+2 ये शो कर रहा है कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 4k+2 हमें क्या शो कर रहा है कि ये हमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा। हेलो। एक मिनट रुको, हाउ टू सम सेलेक्ट। हाँ बेटे आ जाओ, अब आ जाओ वापिस, है ना, ठीक है।
तो ये देखो Yes, यहाँ से sir. हमें शो हो गया कि ये हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमेंडर रहेगा। सो यानी कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, दिस नंबर इज It is नॉट not divisible by डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्या प्रूव करना था कि प्रूव दैट कि ये जो है एक इवन भी है। इवन के लिए देखो क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लो। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये अंदर क्या आ जाएगा, 2k प्लस 1। अगर पूरे से 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर 2k प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2k प्लस 1 एक नंबर है, इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि ये जो है 2 इंटू समथिंग है, 2 इंटू क्यू है। तो 2 क्यू से क्या शो हो रहा है कि ये नंबर एक इवन नंबर भी है। 2 क्यू से हमें क्या Yes, शो हो sir. रहा है कि ये नंबर हमारा इवन नंबर भी है। तो यानी कि दिस नंबर इज ए इवन नंबर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, divisible by 2 and hence this is a even number, this is a even number। ठीक है, तो बेटे ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके क्वेश्चन किया है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन लेमा ही लगानी है। ठीक है, Yes, sir. चलो अब इसको कॉपी कर लो आप। कर लिया बेटा इसको।